आप उस पॉइंट से Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. सारे विषय अगला स्टेप आता है, वो आता है जो चीज आपने बोली फीडबैक है, और वो चीज मतलब मैंने तो पीडीएफ भी निकाल लिया कि मैं आपको सर मैं इसी बात को कह रहा हूं, अगर आपने गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। आज आपको मालूम है आज का एजेंडा क्या है? हम लोग लैब असाइनमेंट आपसे शेयर कर चुके हैं। आई होप सो आप लोगों ने सी में ये सब चीजें पढ़ ली होंगी। पढ़ी हैं कि नहीं पढ़ी हैं? यस सर। सर पढ़ा है, लेकिन अभी प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं किया है, क्योंकि अभी पीछे का कुछ क्वेश्चंस थे उसको सॉल्व कर रहे थे सर। कुछ सिमिलर क्वेश्चंस थे जो आपने भेजे हुए थे सर। नहीं, क्योंकि मैंने तो बहुत मैंने तो बहुत सिंपल क्वेश्चन भेजे हैं जिससे कि आप लोग भी आसानी से कर लीजिए। मैंने इसमें कोई डिफिकल्टीज की भी नहीं है अभी। यस सर, बहुत सिंपल है। हाँ, सिंपल है, काफी सिंपल। क्योंकि मैंने सिंपल दिए हैं कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड सारे सवाल कर लीजिए। क्योंकि अगर मैं देखूं तो आप लोगों ने असाइनमेंट भी अभी बहुत ज़्यादा सबमिट नहीं किए हैं। जैसे लैब असाइनमेंट 5 है, ये 2 महान आत्माएं हैं, इन्होंने नहीं सबमिट किया है। एक प्रद्युमन है, एक रविंदर सिंह जी हैं। ये अभी ज्वाइन हुए हैं कि नहीं हुए हैं? लैब 7 जो था, असाइनमेंट 7 था, उसमें 11 लोगों ने नहीं किया है सर। हाँ सर मेरा सबमिट नहीं हो पा रहा था सर। पारुल ने नहीं सबमिट किया है। किसका नहीं सबमिट हो पा रहा था? सर प्रवेश श्रीवास्तव का सर। हम सर असाइनमेंट 8 था सर, वो सबमिट नहीं हो पा रहा था। आप ट्राई करिए दोबारा, मैंने कहा था फिर से ट्राई करें सब लोग। ओके सर। उसको टर्न इन करने की कोशिश करिए, टर्न इन होगा। क्योंकि आपका 9 और 10 आपको 2 मिला हुआ है। तो 9 और 10 में क्या करना है, आप लोगों ने डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किया है। थ्योरी में पढ़ा है डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन? यस सर। यानी आप लोग किसके थ्रू करते हैं? कैलॉग, मेलॉक और रीलॉक। मेलॉक, कैलॉक, और उसके अलावा आप साइज ऑफ भी यूज करते हैं। साइज ऑफ क्या करता है? किसी भी स्ट्रक्चर का साइज निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि कितना जो है उसको स्पेस एकोमोडेट करना है। तो लिंक लिस्ट और स्टैक भी हम लोगों को करना है। ये शायद आप लोगों ने नहीं किया होगा। लिंक लिस्ट किया है आपने? तो सर। और स्टैक? यस सर। सर इंप्लीमेंट नहीं किया। इम्प्लीमेंट किया हमने। हाँ, तो ये 2 इम्प्लीमेंटेशन है। तो आज इन सभी चीज़ों को भी करता हूँ मैं। और पुराने असाइनमेंट भी बता दूं कि भाई देखियो, इसमें 11 लोग हैं जिन्होंने नहीं सबमिट किया है। कौन सा लैब असाइनमेंट है ये? लैब असाइनमेंट 7 है जिसमें 11 लोगों ने नहीं किया है। जैसे हमारे ईशा निगम ने असाइन तो हो गया है, इन्होंने सबमिट भी किया है, पर इन्होंने टर्न इन नहीं किया है। और पारुल ने भी जो है सबमिट किया है लेकिन टर्न इन नहीं किया है। टर्न इन जब तक नहीं करोगे बेटा तब तक मेरे पास नहीं आएगा। सर टर्न इन हो नहीं रहा है। करके देखो, टर्न इन होगा, टर्न इन हो जाएगा। ओके सर, ठीक है। इसके अलावा लैब 8 में 19 लोगों ने नहीं किया है बेटा। 19 लोग काफी ऐसे। प्रिया श्रीवास्तव ने लैब असाइनमेंट 8 अटैच तो कर दिया है, पर टर्न इन करने में क्या दिक्कत है? टर्न इन कर दिए एकदम से। सर नहीं हो रहा था। मुस्कान ने भी यही किया है। उसने एडमिशन लिया था, उसने सोचा था कि अब तो बेटा अब हो जाएगा सबका, ठीक है? अब कर दीजिएगा, ठीक है सर। क्योंकि मार्क्स आपके अपलोड कर रहे हैं, मार्क्स भी आपके जाने हैं। ऐसा नहीं होगा कि बिना मार्क्स के आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर। तो
हम शुरू करते हैं। एक सेकेंड। जैसा कि आप कर चुके हैं, हम थोड़ा सा रिफ्रेश कर लेते हैं चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली फाइल क्या होती है, अगर फाइल का हायरार्की देखें, दिख रहा है आपको, नोटपैड दिख रहा होगा। यस सर। यस सर। फाइल की हायरार्की देखें तो सबसे छोटी चीज जो होती है वो हमारे पास होती है फील्ड, और उससे छोटा अगर कुछ होता है तो वो होता है डेटा। यानी सबसे छोटा क्या हुआ, अगर देखें तो डेटा हुआ। डेटा से बड़ा क्या होता है, फील्ड होती है। फील्ड से बड़ा क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड से बड़ा क्या होता है, फाइल होती है। और फाइल से बड़ा आपका फोल्डर होता है। ये नॉर्मल चीज होती है। अब डेटा क्या हुआ, अगर डेटा हम कहें तो डेटा आर द इंफॉर्मेशन ऑफ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट, मतलब किसी भी पर्सन की पर्टिकुलर एट्रीब्यूट के बारे में बात करें। जैसे आई वियर ग्लास और नॉट, तो सब लोग ग्लास पहनते हैं, नहीं पहनते हैं, ठीक है ना। तो ये फील्ड आपकी यस और नो वाली हो जाएगी। नेम क्या हो जाएगा, नेम में जैसे मैंने लिया तो नेम में मैंने, जैसे मेरा नाम है आशीष, ASHISH, ये मैंने एंटर किया, तो ये है क्या, ये तो एक डेटा है ना, और ये एक एट्रीब्यूट है ना मेरा, जो क्या डिनोट कर रहा है, मुझको यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है बेटा। तो मुझको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए आपने एक डेटा भरा, और उस डेटा को हम क्या कहते हैं, फील्ड कहते हैं। तो एक नाम मेरी फील्ड होगी, एक एज मेरी फील्ड होगी, एक डेट ऑफ बर्थ मेरी फील्ड होगी, एक मेरी पोजीशन होगी, मान लीजिए डेजिग्नेशन हो गया, तो ये सब क्या हो गए, फील्ड हो गई। जब इनको कलेक्टिवली कहेंगे तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ये मेरा रिकॉर्ड कहलाएगा। और जब मैंने एक ही तरह के रिकॉर्डों को एक जगह कलेक्ट कर लिया तो वो क्या कहलाएगी, मेरी फाइल कहलाएगी। जैसे रतन सर ने आज आपको सुबेरे बताया होगा कि आपको अपनी प्रैक्टिकल लैब फाइल सबमिट करनी है। मैंने आपसे कहा था कि आपको लैब फाइल भी सबमिट करनी पड़ सकती है, ऑफलाइन हो सकता है। अगर ऑफलाइन एग्जाम होगा तो आपको लैब फाइल सबमिट करनी पड़ेगी। ये डे 1 पे मैंने समझाया था आपको, कहा था कि नहीं कहा था बेटा। इसीलिए कुछ लोगों ने कहा था कि मैंने कॉपी पे लिख लिया, कुछ लोगों ने कहा था मैंने इस पे लिख दिया। मैंने कहा बेटा बनाना पड़ेगा तुमको, A4 पे लिख लो, यही कहा था कि नहीं कहा था। तो अब आपको अपनी वो फाइल सबमिट करनी है। तो आपके लिए सबसे अच्छा समय यह है कि आप जब डिपार्टमेंट आएंगे, हैव यू एवर विजिट अ डिपार्टमेंट, किसी लोगों ने डिपार्टमेंट को कभी विजिट किया है? यस सर। तो डिपार्टमेंट को अगर विजिट किया हो तो आपको जो है मेरी केबिन में आपको फाइल रखनी पड़ सकती है, क्योंकि जिस समय आप आएंगे उस समय हो सकता है एग्जामिनेशन हो, तो मुझे आप ना पा पाए, क्योंकि कॉलेज में एग्जामिनेशन के दौरान मैं आपको जल्दी मिलूंगा नहीं, क्योंकि पेपर ओपनिंग और इस के समय में होता हूँ, तो डिपार्टमेंट में उस समय नहीं होता हूँ। तो आपको फाइल सबमिट करनी पड़ेगी, क्योंकि यही फाइल हम चेक करेंगे। इस फाइल में वही मार्क्स जो आपके गूगल क्लासरूम में डाले हैं वो फाइल में पोस्ट करेंगे। और जो एग्जामिनर आएगा, एग्जामिनर हम नहीं होंगे, या बड़े वाले आशीष सर नहीं होंगे, या रतन सर नहीं होंगे, आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आएगा। उसके सामने वो फाइल हमको दिखानी पड़ेगी कि इन्होंने इतना काम, इतने असाइनमेंट कंप्लीट किए। वो एक्सटर्नल के लिए है, ये इंटरनल के लिए नहीं है। इंटरनल तो हम अभी आपके बना देंगे, ठीक है ना। इंटरनल तो अभी आपका हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा, सारी चीज हो जाएंगी। और आपके एग्जाम्स कब से शुरू हो रहा है? 25 से शुरू हो रहा है। यस सर। और खत्म कब हो रहा है? 3 तारीख को। 3 तारीख को। तो 4 तारीख को मैं आपका दूसरा मिड सेम रखूंगा। क्लियर है मेरी बात बेटा? यस सर। और 4 तारीख तक मुझे चाहिए क्या क्या, कहीं नोट करना है तो नोट कर लो।
मुझे आपकी सारे असाइनमेंट डन चाहिए 10। अगर किसी का नहीं हो रहा है तो आप जो है ग्रुप में मुझे बता दीजिए कि नहीं सबमिट हो रहा है, वैसे सबका सबमिट हो जाएगा। सबमिट एक ही केस में नहीं होता जब मेरे पास स्पेस नहीं बचती। दूसरा मुझे क्या चाहिए, मुझे आपकी जो है आपके सारे असाइनमेंट चाहिए, आपकी फाइल कंप्लीट हो जानी चाहिए, क्योंकि आप लोग 9 मार्च से आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं, तो आप जो है 4 या 5 तारीख या 6 तारीख तक आपको लैब वो भी मिल जाएगा, क्या कहते हैं आपका एडमिट कार्ड। तो जब आप एडमिट कार्ड लेने आएंगे तो आपको यहाँ पे फाइल सबमिट कर देनी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि आप फाइल लेके एग्जामिनेशन सेंटर जाइए और वहाँ आपकी फाइल चोरी हो जाए तो फिर आप परेशान होकर दोबारा फाइल बनाइए। क्लियर है ना मेरी बात? तो इतना काम आपको करके लाना है, ज्यादा कुछ नहीं है, केवल सारे असाइनमेंट्स, और ये आपके अपलोड हो जाएंगे, इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो जिन्होंने पहला असाइनमेंट नहीं किया, दूसरा असाइनमेंट किया, हालांकि सबने कर लिया है, तीसरा असाइनमेंट, चौथा असाइनमेंट जिसने नहीं किया है, 5वां असाइनमेंट कुछ लोगों ने नहीं किया है, वो अपना सबमिट कर दें सारे से, और ये देख ले कि उन्होंने टर्न इन कर दिया है कि नहीं कर दिया है, क्योंकि जब तक बेटा टर्न इन नहीं करोगे तब तक मेरे पास नहीं आएगा। क्लियर है मेरी बात? तो जो ये मैं अभी आपको दिखा रहा था कि भाई हम कैसे देखते हैं, अगर आपको देखना है तो मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हम कैसे देखते हैं कि कितने लोगों ने हमारे पास असाइनमेंट सबमिट किया है, कितने लोगों ने असाइनमेंट नहीं सबमिट किया है। तो ये देखिए आपको दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए क्या लिखा हुआ है, टर्न इन कितने लिखे हुए हैं, 24 और 19 महान आत्माएं हैं जिन्होंने नहीं किया है, जिसमें अतर भाई भी हैं हमारे, ठीक है, अनन्या श्रीवास्तव हैं, आयुष है, देखो नाम आ रहे हैं ना सबके। देखो प्रिया का आ रहा है कि उन्होंने सबमिट किया है पर उनका असाइंड है, उन्होंने टर्न इन नहीं किया है। मुस्कान का भी यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप? तो ये क्या हो गया, ये एक जगह कलेक्शन है। ये किसका कलेक्शन है? जो सी के बच्चे हमसे सी पढ़ रहे हैं उनका रिकॉर्ड का कलेक्शन है, ठीक है ना? तो ये डिनोट कर रहा है कि हमने आपका सारा रिकॉर्ड एक जगह कलेक्ट कर रखा है, और ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा फाइल। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये फाइल कहलाएगा। और जब हम एक ही जगह की, यानी जैसे मान लीजिए फर्स्ट ईयर आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ रहे हैं, फर्स्ट सेमेस्टर के सारे सब्जेक्ट्स की फाइलों को एक ही जगह इकट्ठा करके रखते हैं, तो वो एक जगह जहां इकट्ठा करके रखा वो क्या कहलाएगा? वो फोल्डर कहलाएगा। क्लियर है मेरी बात? यस सर। हम 2 तरह की फाइलें इसमें पढ़ेंगे। एक होता है सीक्वेंशियल फाइल, एक होता है रैंडम फाइल। अब सीक्वेंशियल फाइल का अगर आप एग्जांपल देखिए तो पुराने जमाने में कैसेट चलते थे। आप लोगों ने किसी ने कैसेट का नाम सुना है? यस सर। यस सर। यस सर, देखा भी है। हाँ देखा भी होगा। मैं देखा इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग नए जमाने के बच्चे हैं, आप लोगों ने सीडी, आंख खोलते ही सीडी देख ली होगी। जैसे आजकल के जो बच्चे हैं वो आंख खोलते ही वाईफाई देख लिए हैं। हेलो, मैं कह रहा हूँ आजकल के जो बच्चे हैं वो, हेलो आवाज आ रही है? इंटरप्ट सर, एक्चुअली मैं, हाँ बताइए बताइए। सर बाहर था तो कैमरा खोलने में सर थोड़ा कनेक्शन ठीक है सर, तो कैमरा ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए, ऑफ कर लीजिए। कौन, रविंदर जी कह रहे हैं? सर बाहर था। बेटा एक तो क्लास के समय बेटा बाहर ना रहा करो, सब घर के अंदर रहा करो। बाहर अभी भी कोरोना टहल रहा है, ठीक है? इसीलिए तुम लोग जो है कॉलेज नहीं आना चाहते। सर सॉरी सर, बट नहीं सॉरी की बात नहीं, आई एम सॉरी टू यू कि आपको बाहर मैंने कष्ट दिया, कि आपको बाहर लैब में बुला लिया। क्योंकि अगर वैसे प्रैक्टिकली और साक्षात मोड में होते तो इस समय लैब में बैठे होते और कंप्यूटर के सामने काम कर रहे होते। अब तुम देखो लुत्फ उठा रहे हो बाहर का भी और जो है यहाँ का भी काम करोगे, कैसे हो पाएगा? मल्टीटास्किंग मैं नहीं कर पाता हूँ, आप कैसे करोगे?
चलो फिलहाल एनीवे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो दो तरह की फाइल होती हैं, सीक्वेंशियल और रैंडम। तो आजकल जैसे बच्चे हैं, आजकल के बच्चे जैसे किसी से पूछिए कि कैसेट आपने देखा है तो कहेगा नहीं देखा, क्योंकि हम लोग सीडी भी आजकल नहीं देख पाते। हम लोग आजकल क्या देखें, फ्लैश ड्राइव देखें, एसएसडी देखें, है ना। तो आप लोगों के जमाने में कैसेट नहीं चलते थे, तो कैसेट में अगर हमें 5वां गाना सुनना होता तो हम क्या करते थे? क्या हम 5वां बटन दबा देते थे, गाना 5वां चलना शुरू हो जाता था? फॉरवर्ड करना पड़ता है भाई आपको पहले गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता था, दूसरे गाने को फॉरवर्ड करना पड़ता था, तब जाके 5वें गाने पे पहुंचते थे। इस तरह के एक्सेस को क्या कहा जाता है? सीक्वेंशियल एक्सेस कहा जाता है। रैंडम एक्सेस क्या है कि हमको 15वें पन्ने पहुंचना है, तो जरूरी नहीं कि हम पहला पन्ना करें, दूसरा पन्ना करें, तीसरा पन्ना करें, चौथा पन्ना करें, हम सीधे 15वें पन्ने पे पहुंच जाएंगे। क्लियर है ना मेरी बात बेटा? यस सर। तो नॉर्मली अभी आपने जो पढ़ा होगा, आपने सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल दोनों पढ़ी होंगी। अब सी में जब हम फाइल को ओपन करते हैं तो एक फाइल टाइप पॉइंटर यूज करना पड़ता है, क्योंकि सी में कोई भी वेरिएबल हो, कुछ भी हो, ये जब भी ओपन होता है ये किसी ना किसी एड्रेस पे ओपन होता है, ठीक है ना, किसी ना किसी मेमोरी एड्रेस पे ओपन होता है। तो वो एड्रेस हम किस पे स्टोर करेंगे? पॉइंटर में स्टोर करेंगे। भाई पॉइंटर इज व्हाट? पॉइंटर इज नथिंग, पॉइंटर आर द नॉर्मल वेरिएबल्स व्हिच स्टोर द मेमोरी एड्रेस। वो वेरिएबल ही होते हैं, लेकिन वो वैल्यू स्टोर करने की जगह क्या स्टोर करते हैं? मेमोरी एड्रेस स्टोर करते हैं, ठीक है ना। तो वो उसके लिए जो है वैल्यू हुई, लेकिन नॉर्मली क्या हुआ, वो एक मेमोरी एड्रेस हुआ जो अनसाइंड टाइप का होता है। क्लियर है बेटा बात? यस सर। जैसे आप अपने, जैसे जब छोटे थे तो अपनी फाइलों पे कवर चढ़ाते थे, उसके ऊपर एक लेबल लगाते थे, जिससे कि उस लेबल पे ही देख के आप जो है समझ जाइए कि ये जो है फाइल किस चीज की है। करते थे कि नहीं करते थे? बड़ा उत्साह होता था जब नया सेशन आता था। करते थे। तो आजकल हम लोग नहीं करते हैं, ठीक है। आजकल बिना जो है उसके रजिस्टर को ही ले आते हैं कवर किए हुए। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सीक्वेंशियल फाइल और रैंडम फाइल्स में आपको अंतर समझ में आ गया। सीक्वेंशियल फाइल में आपको अगर 5वें रिकॉर्ड पे जाना है तो पहला रिकॉर्ड भी आपको स्किप करना पड़ेगा, दूसरा रिकॉर्ड भी स्किप करना पड़ेगा, तीसरा रिकॉर्ड भी स्किप करना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से जैसे सीक्वेंशियल सर्च में हम एक एक सीक्वेंस में चलते हैं, ठीक है। रैंडम का मतलब खुद ही बात है कि रैंडमली हम कहीं से भी किसी भी जगह पे एक्सेस कर लेंगे। तो सी में फाइल को ओपन करने के लिए एक फाइल टाइप पॉइंटर का यूज करते हैं, और फाइल टाइप पॉइंटर लिखने के लिए जो फाइल लिखा जाता है कीवर्ड, ये कैपिटल लेटर में होता है। सी में कैपिटल लेटर में फाइल लिखते हैं। अगर फाइल कैपिटल लेटर में नहीं लिखोगे, स्मॉल लेटर में लिखोगे, तो इसका मतलब वो नहीं होगा जिस मतलब के लिए आप इसको यूज करना चाहते हो। क्लियर है बेटा? यस सर। यस सर। तो हमने लिखा जैसे फाइल एस्ट्रिक पी, इसका मतलब क्या है? पी एक पॉइंटर है, और ये किस तरह की वैल्यू एक्सेप्ट करेगा? ये एक ऐसा एड्रेस एक्सेप्ट करेगा जिस एड्रेस पे हमने किसी फाइल को ओपन कर रखा है। तो फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास जो फंक्शन होता है उसको हम एफ ओपन कहते हैं। एफ ओपन का मतलब क्या हुआ? फाइल ओपन। फाइल को ओपन करने के लिए हमारे पास बेसिकली 3 तरह के मोड होते हैं, W, R और A। W मोड क्या कहलाता है? राइट मोड कहलाता है। ये आप पढ़े होंगे, पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? यस सर। ये रीड मोड कहलाता है, और A आपका अपेंड मोड कहलाता है। यस सर। वैसे आपका ये W+ भी होता है मोड, ठीक है। R+ मोड भी होता है, ये सब पढ़ा होगा आपने। A+ मोड भी होता है, ठीक है। इसी के लिए आपका यहाँ पे WB मोड होता है, राइट बाइनरी। B का मतलब हो गया बाइनरी मोड, और RB का मतलब क्या हो गया? रीड बाइनरी।
यानी जो आपने बाइनरी मोड में लिखा है फाइल को, उसको रीड करने के लिए आपको रीड बाइनरी मोड में करना पड़ेगा। और इसी तरह एक अपेंड बाइनरी मोड भी होते हैं। तो ये सब आपके वेरिएंट है मोड के, लेकिन जो बेसिक मोड है वो आपके राइट, रीड और अपेंड, यानी RWA या WRA। क्लियर है बेटा? तो इसका सिंटैक्स क्या होता है? सिंटैक्स मतलब लिखने का तरीका। तो सबसे पहले आपको फाइल टाइप पॉइंटर लिखना पड़ेगा, इक्वल टू F ओपन, यहां पे आपको डबल कोट्स के अंदर फाइल का नाम और कॉमा लगा के यहां पे मोड। ऐसे ही करना पड़ेगा कि कुछ गलत बता दिया मैंने? यही पढ़ा है ना बेटा आपने? यस सर। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैंने लिखा P इज इक्वल टू F ओपन, मैंने फाइल का नाम लिखा था स्टूडेंट डॉट डैट और कॉमा W मोड। तो सबसे पहले तो ये मुझे कोई बताए कि W मोड और A मोड में अंतर क्या होता है? सर W में सर राइट मोड में सर न्यू फाइल का होता है, सो अपेंड में सर जो एग्जिस्टिंग फाइल होती है सर उसके नीचे से हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। लेकिन अगर मैं किसी एग्जिस्टिंग फाइल को W मोड में ओपन करूंगा तो उसको फिर से रीराइट हो जाएगी, यानी उसका जो पुराना डेटा है वो क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। इसलिए अगर पहले से फाइल बनी हुई है तो उसको हमें किस मोड में ओपन करनी चाहिए? अपेंड मोड में ओपन करनी। अपेंड मोड में ओपन कर सकते हैं तो आप फाइल को रीड भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि रीड नहीं कर सकते। रीड मोड में अगर फाइल को आपने ओपन किया है तो इसका मतलब केवल वो रीड के लिए है, उसमें कोई चीज राइट नहीं करेंगे। अगर राइट करने की कोशिश करेंगे तो रीड राइट एरर आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें? इसके अलावा हमारे पास फाइल में लिखने के लिए एक, हाँ तरुण बताइए क्या कह रहे हैं? सर अगर हम लोग को दोनों उसमें करने हो, जैसे अपेंड में भी करना हो, राइट में भी करना हो। आप ये बताओ अपेंड मोड में क्या होता है? सर जैसे अपेंड मोड में ये होता है जो डेटा हम लोग फाइल में होगा वो जहाँ एंड ऑफ फाइल से स्टार्ट होगा, हाँ राइट करना। और अगर राइट में करोगे तो क्या हो जाएगा? ओवरराइट हो जाएगा। तो आप अपेंड और राइट एक साथ कैसे कर सकते हैं? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि जैसे हम लोग को बिल्कुल स्टार्टिंग में ऐड करना हो, तो आप फाइल पॉइंटर को पहले BOF पे लाइए, बिगिनिंग ऑफ फाइल पे। ओके। और बिगिनिंग ऑफ फाइल पे आप क्या करना चाहते हैं, कैसे लिखेंगे? उसके लिए तो आपको जो है पहले पुरानी फाइल का डेटा एरे में डालना पड़ेगा और उसके बाद स्टार्टिंग में इंसर्शन करना पड़ेगा और उसके बाद उसके नीचे को कॉपी करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए ये नोटपैड है, इस पे अगर मुझे ऊपर लिखना है तो मैं क्या करूंगा? पहले ये वाला डेटा यहाँ से कट करूंगा और इसको कहीं कॉपी करूंगा और यहाँ पे जो मुझे ऐड करना है वो पहले मैं लिख डालूंगा और उसके बाद वो जहाँ कॉपी किया है वहां से यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तभी तो होगा भाई, तभी तो काम होगा। तो पहले आप रीड मोड में फाइल को ओपन करिए और रीड मोड में जब आपने फाइल को ओपन किया तो आपने सारा डेटा रीड कर लिया, रीड करके उसको एक टेम्परेरी फाइल में स्टोर कर लीजिए और फिर इस फाइल को आप क्या करिए? W मोड में ओपन करिए। तो क्या हो जाएगा? इसका डेटा पूरा डिलीट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। और जब डिलीट मोड में आपने उसको राइट मोड में ओपन किया तो डेटा आपका डिलीट हो गया, तो आपका पॉइंटर कहाँ पहुंच गया? बिगिनिंग ऑफ फाइल पे। और तो आपको वहां पे जो भी मैटर इंसर्ट करना है वो इंसर्ट कर दीजिए, फिर जो आपने टेम्परेरी फाइल बनाई थी उसका डेटा वापस यहाँ पे राइट कर दीजिए, सिंपल। ठीक है? यस सर। या अमेंड कर दें अपना क्वेश्चन पेपर जो दिया है लैब असाइनमेंट, वो अमेंड कर दें, चेंज कर दें, उसमें ये वाला सवाल डाल देते हैं कि भाई दो जो है फाइलों को आपस में मर्ज करके एक तीसरी फाइल बना लो। दीजिए। नहीं करना चाहिए तो कर दीजिए, मुझे कोई टेंशन नहीं है तो करना, क्योंकि टेंशन किसको होगी? पर टेंशन आपको होगी, करना आपको है।
भाई हर काम तो मैं करूंगा नहीं, करना आपको है, तो उसमें मुझे कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो फिलहाल फाइल में लिखने के लिए या स्क्रीन पे लिखने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? प्रिंटिफ यूज करते हैं। और फाइल पे लिखने के लिए क्या यूज करते हैं? एफ प्रिंटिफ यूज करते हैं। ठीक है ना? एफ प्रिंटिफ फंक्शन क्या करता है? इट विल राइट द टेक्स्ट इनटू द फाइल। क्लियर है बेटा? तो इसका सिंटैक्स क्या है? सबसे पहले आप फाइल टाइप पॉइंटर यूज करेंगे यहाँ पे। यही करेंगे कि नहीं करेंगे? भाई फाइल टाइप पॉइंटर यूज करेंगे। उसके बाद क्या यूज करेंगे? उसके बाद आप फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करेंगे। ठीक है, फिर क्या यूज करेंगे? लिस्ट ऑफ वेरिएबल। यही तो करेंगे, यही तो करेंगे आप। यस सर। तो इससे आप क्या करेंगे? एक एक लाइन लिखना शुरू कर देंगे। अगर आप यहाँ पे स्लैशन यूज करना चाहते हैं, आप स्लैशन यूज कर लीजिए, तो आपका न्यू लाइन पे आएगा। यानी हर मैटर कहाँ पे आएगा? न्यू लाइन पे आएगा। और फाइल से रीड करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, अगर एक कीबोर्ड से यूज करना हो, रीड करना हो, तो क्या यूज करेंगे? स्कैनएफ यूज करेंगे। और फाइल से यूज करना होगा तो एफ स्कैनएफ यूज करेंगे। इसका सिंटैक्स भी यही है। अरे यार, क्लियर है बेटा? यस सर। अब हम अपने जो है पुराने काम पे चल देते हैं कि एक बार इसको जो है एग्जीक्यूट करा के देख लेते हैं। जो आपका पहला सवाल था, यहाँ पे सबसे पहले मैंने क्या किया? फाइल एस्ट्रिक पी। आपने देखा होगा हमने लिखा था कि आपको नाम एंटर करना है और आपको एज एंटर करना है। आप यूजर से एंटर करा दीजिए। मैंने नाम और एज एंटर कर लिया। अब मैं क्या करूंगा? फाइल को ओपन करूंगा। अब यहाँ फाइल का नाम हमने डाल दिया। हम चाहते हैं डी कोलन के अंदर नहीं, यहाँ पे मेरे पास है ई कोलन के अंदर एक स्टूडेंट नाम की फाइल बन जाए, स्टूडेंट डॉट डैट। ये डैट मैंने इसलिए लगाया कि डेटा फाइल है मेरी। डब्ल्यू मोड में ओपन किया,
और मैंने क्या किया, एफ प्रिंटफ डबल कोट्स के अंदर /n %s और /t %d कॉमा s कॉमा a। और जो आपको बताया नहीं था वो था f क्लोज। किसी भी फाइल को ओपन करने के बाद फाइल को क्लोज करना पड़ेगा, ठीक है। तो फाइल हमारी क्लोज भी हो गई। अब इसको रन करा के देखते हैं। नाम पूछा इसने, मैंने अपना ही नाम डाल दिया। एज पूछी तो मैंने एज डाल दिया और इसने प्रोग्राम को फिनिश कर दिया। अब हमको देखना है कि हमने जो है प्रोग्रामिंग फिनिश हो गया। अगर आप स्टूडेंट नाम की फाइल देखिए तो इन्होंने ओपन तो कर दी है, पर मेरा डेटा गया कहाँ यहाँ पे। सर ये लोग सर आपको एक्सेस दे रहे हैं क्या रूट का, या सर जो आपने फाइल का पाथ दिया है वो कैसे रीड करेंगे ये लोग? मैंने तो पूरा पाथ बताया था, तो ये पाथ इनके तो उस पे ई कोलन पे होगा नहीं। तो मैं वही कह रहा हूँ, ई कोलन तो सर आपके पीसी पे पॉसिबल होगा, इनके उस पे कैसे होगा? हाँ, तो फिलहाल अगर आप ये मेरे स्टैंड अलोन पे चलाएंगे तो चल जाएगा। एक काम करते हैं, इसको चला के देख लेते हैं, कहीं ना तो एक्सेस देंगे हमको। अब जो प्रोग्राम आ रहा है वो ऐसे प्रोग्राम आ रहा है जिसमें हार्डवेयर को भी हमको यूटिलाइज करना पड़ेगा। फिलहाल आप देख रहे हैं कि W मोड में फाइल तो ओपन हो रही है। इसीलिए ऑनलाइन एडिटर की कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। सर txt डाल के देखिए। सही भी है, वो उनको एक्सेस देगा ही नहीं, क्योंकि इस तरह तो मैं इनका सर्वर ही भर दूंगा। मैं कोशिश करता हूँ लोकल पे जाने की। एक सेकेंड, एक सेकेंड रुकिए। स्क्रीन दिख रही है बेटा आपको? यस सर। यस सर। चलो फिर से ही करना पड़ेगा यहाँ पे तो। नो सर, पेस्ट हो जाएगा सर।
सर कंट्रोल वी से नहीं होगा सर, एडिट हो जाएगा। देख रहे हो शिफ्ट इंसर्ट नहीं चल रहा है। मेरा रन हो गया, मैं शो कर दूं? अरे हम आलसी नहीं, पुराने जमाने के आदमी है। हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक है भैया, हम पुराने जमाने के कंप्यूटर लिए बैठे आदमी है। दाढ़ी नहीं देख रहे हो, सब पकी हुई है, सेंटा क्लॉज से ज्यादा पकी हुई दाढ़ी दाढ़ी है मेरी। मैंने कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाया नहीं था, छोटा सा प्रोग्राम बनाया था। बड़ा प्रोग्राम बनाता तो परेशान भी होता। इतना तो सबको मालूम है भैया। अच्छा, फाइल को बहुत देर तक ओपन नहीं रखना चाहिए। यहाँ ई कोलन चल जाना चाहिए। कि अगर फाइल ओपन है और लाइट वाइट चली जाने की वजह से आपकी फाइल ओपन रह जाती है तो कभी कभी अनरीडेबल भी हो जाती है। तो इसलिए फाइल ओपन करने के ऑपरेशन के बाद ही उसको क्लोज कर देना चाहिए। सर आपने सेमी कोलन की जगह कोलन लगा दिया। धन्यवाद। ठीक है भाई, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या करना है, फाइल में राइट करना है। फाइल में राइट करने के लिए क्या करते हैं, एफ प्रिंटफ का यूज करते हैं। कहाँ राइट करना है, पी के अंदर जो फाइल को ओपन किया है उसमें क्या राइट करना है, पहले स्लैश एन आना है, उसके बाद परसेंट एस आना है, फिर स्लैश टी आना है, फिर परसेंट डी आना है, और फिर यहाँ पे क्या आना है, पहले एस आना है फिर ए आना है। उसके बाद एफ क्लोज पी कर देना है। गेट सी एच, गेट सी एच इसलिए करना पड़ता है कि हमारा थोड़ी देर स्क्रीन पे कर्सर रुका रहे जब तक हम चाहें। अब इसको हम रन कराते हैं। तो इसने नाम पूछा, नाम लिखा, और एज पूछी तो हमने अपनी एज लिख दी। अब ये कुछ दिखाएगा नहीं। देखने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ से फाइल में जाएंगे, फाइल से डॉट शेल में जाएंगे, यहाँ से ई कोलन में जाएंगे, अच्छा भाई रुको, एक सेकेंड। अरे अरे नहीं जाना है।
स्टूडेंट था, डॉट भी लगाया था कुछ। txt ये बन गया ना, मैं लिखा टाइप यही लिखा था। ठीक है बेटा, मेरा रिकॉर्ड चला गया फाइल में। क्लियर है बेटा? यस सर। अब रीड करना है यहीं पे, इसको किस मोड में ओपन करेंगे? आर मोड में। और यहाँ पे क्या यूज करेंगे? एफ, स्कैन एफ। ठीक है, उसके बाद दिखा दिया उसने। यस सर। तो क्लियर है भैया, मैंने फाइल को रीड भी कर लिया और राइट भी कर लिया। यही दोनों आपके पहले शायद 9वां असाइनमेंट था, यही था ना? यस सर। तो भाई ये वाला कर लिया। अब हमको क्या करना है, तो इसको ऑल्ट एक्स कर लेते हैं, सेव कर लेते हैं डॉट सी के नाम से। ठीक है, तो इसने बंद कर दिया सब भैया। वापस ले आते हैं अपना। तो हम लोगों ने ये कर लिया, इसमें कोई दिक्कत? अब हमको क्या करना है? अब हमको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन करना है। स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर क्या होता है? जैसे एरे होता है वो आपका स्टैटिक होता है, यानी पहले ही हम बता देते हैं भाई हमको इतनी मेमोरी की रिक्वायरमेंट है और इतनी मेमोरी रिजर्व कर लो। तो अगर हम चाहें बाद में साइज बढ़ाने को तो हम साइज बढ़ा घटा नहीं सकते। ये प्रॉब्लम होता है स्टैटिक में। क्लियर है बेटा इतनी बात? ये तो क्लियर है ना बेटा इतनी बात? यस। तो डायनेमिक में जबकि क्या होगा, डायनेमिक में आपका क्या होगा कि एज एंड व्हेन जितना रिक्वायर होगा उतनी स्पेसेस हम यूज कर सकते हैं, उतनी मेमोरी एड्रेस को हम यूज कर सकते हैं। तो उसके लिए करते क्या है, हमारे पास एक मैलॉक होता है, एक कैलॉक होता है और एक री एलॉक होता है। मेमोरी मैलॉक क्या करता है, बता सकता है कोई? सर वो मैलॉक जो होता है वो इनिशियलाइज करके छोड़ देता है। और कैलॉक क्या करता है? सर कैलॉग उस पर कॉल करता है, उसका साइज डिफाइन करता है, और रियोलॉक उसी साइज को तुम अगर फिर से अपडेट करना होगा तो फिर रियोलॉक करते हैं। और इसको क्लियर करना हो तो क्या करते हैं? फ्री करते हैं। अगर रिजर्व मेमोरी को फ्री हटाना है तो उसके लिए फ्री करते हैं। तो ये 4 बेसिक आपके मेमोरी ऑपरेशंस होते हैं जो बेसिकली आप यूज करते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक और फंक्शन होता है साइज ऑफ।
साइज ऑफ क्या करता है कि जो भी आपका वेरिएबल है उसका साइज बाइट में बताता है, कितने बाइट का वो साइज है। क्लियर है मेरी बात? यानी मैलॉक, कैलॉक, रीलॉक, फ्री और साइज। अब अगर लिंक लिस्ट में देखें तो लिंक लिस्ट में दो पार्ट होते हैं मोटे तौर पर। अगर मान लीजिए मेरा ये स्ट्रक्चर है तो इसमें एक डेटा पार्ट होगा, जिसमें हम जो डेटा है वो स्टोर करेंगे, और जो दूसरा पार्ट होगा ये एड्रेस को स्टोर करेगा। और ये किसके एड्रेस को स्टोर करेगा? आगे वाले एलिमेंट के। यहां पे भी एड्रेस होगा, ये किसको करेगा? उसके आगे वाले को। और जहां पे हमारी लिस्ट खत्म हो रही होगी वहां लास्ट में क्या होगा? नल होगा। इतना क्लियर है? Yes, sir. एक सेकेंड। तो अगर आप देखेंगे तो हम एक प्रोग्राम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हम ये जो पार्ट है ये डेटा पार्ट होता है। यहाँ पे हमने ये दे लिया। अब इसके डेटा पार्ट में क्या क्या है? एक नाम ले सकते हैं, एक डेटा ले सकते हैं, या इसको एज कर सकते हैं। ठीक है, और एक हमने नोड टाइप का, मतलब एक हमने वेरिएबल डिफाइन किया नेक्स्ट। ये क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। और ये किस तरह का है? नोड टाइप का है, यानी जिस तरह का स्ट्रक्चर है उसी तरह का ये पॉइंटर है। यहां पे हमने क्या किया? नोड के स्टार्ट में क्या डाला? नल डाला, क्योंकि अभी लिस्ट तो हमारी कुछ बनी नहीं है। जब क्रिएट करेंगे लिस्ट तो हम क्या यूज करेंगे? क्रिएट फंक्शन यूज करेंगे। जब लिस्ट को डिस्प्ले करना होगा तो डिस्प्ले फंक्शन यूज करेंगे। अब लिस्ट के इंसर्शन करना है बिगिनिंग में, एंड में, बिफोर में, आफ्टर में, डिलीट करना है बिगिनिंग में, एंड में, या किसी पर्टिकुलर नोड को
या किसी नोड के पहले बाद में या पहले इसके बाद यहां हमने आपने देखा होगा एक ARGC लिया है, एक ARGV लिया है मेन के अंदर। यानी मेन के अंदर हम कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। इन आर्ग्यूमेंट को क्या कहा जाता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट। ARGC का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट काउंट। और ARGV का मतलब क्या है? आर्ग्यूमेंट वेक्टर। आर्ग्यूमेंट काउंट बताता है कि आपने एक लाइन पे यानी जो कमांड लाइन थी उसमें कितने आर्ग्यूमेंट पास कर रखे। आर्ग्यूमेंट का मतलब हो गया कितनी आपने पैरामीटर पास कर रखे। क्लियर है? क्लियर है भैया? यस। और उसके बाद आपका लिखा हुआ है कि हम क्या कर रहे हैं? हमने एक इंट ऑप्शन दिया और वहां यहां पर एक मीनू डिस्प्ले कर देंगे। अब ये हमारा बहुत बड़ा सा प्रोग्राम है। ये बड़ा प्रोग्राम ये है कि आपका ये सारा काम जो है ये क्या करेगा? ये सारा आपका काम कर देगा जितने भी ऑपरेशन आपके लिंक लिस्ट से रिलेटेड होते हैं। यहां पे हमने क्या किया? अब जब मेनू है तो हम इसको स्विच केस से यूज कर सकते हैं। तो अगर चॉइस 1 है तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट करने जा रहे हैं लिस्ट को, क्योंकि जब तक लिस्ट नहीं होगी तब तक डिस्प्ले क्या करोगे, इंसर्शन क्या करोगे और एंड क्या करोगे। इंसर्शन एट एंड क्या करोगे, बिगनिंग क्या करोगे। ठीक है? तो हमारे पास सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? सबसे पहला टारगेट ये होना चाहिए कि हमने जो है इसी तरीके से आप फर्दर केस देते रहेंगे। केस 7 पे जो देना है, जो ऑप्शन है वो केस 7 पे आप देंगे। इसी तरह केस 8 पे दे देंगे, केस 9 पे दे देंगे। और ये तब तक करता रहेगा जब तक ऑप्शन की वैल्यू 13 नहीं रहती। जैसे ही 13 होती है, 13 पे क्या है? एग्जिट है। भाई 13 पे क्या है? एग्जिट है। तो यहां से एग्जिट कर जाएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या किया? हमको न्यू नोड को क्रिएट करना था। तो हमने एक न्यू नोड बनाया, एक पीटीआर बनाया। हमने 2 पॉइंटर्स लिए और दोनों पॉइंटर्स किस तरह के हैं? स्ट्रक्चर टाइप के। तो यहां पे हमें -1 एंटर करना पड़ेगा जब हम लिस्ट को एंड करना चाहते हैं। यानी हम न्यूमेरिक वैल्यू -1 नहीं यूज कर सकते अपनी लिस्ट में। आप कोई भी एग्जिट कंडीशन या टर्मिनेशन कंडीशन यहां पर दे सकते हैं। क्लियर है?
फिर हमने क्या किया, जब तक के नम की वैल्यू -1 नहीं होती तब तक हम क्या कर रहे हैं, न्यू नोड में सबसे पहले साइज ऑफ जितना स्ट्रक्चर नोड का साइज है उतनी मेमोरी एलोकेट कर रहे हैं, और उस पॉइंटर को हम किस में स्टोर कर रहे हैं, उस एड्रेस को किस में स्टोर कर रहे हैं, न्यू नोड में। न्यू नोड हमारा क्या है, पॉइंटर टाइप वेरिएबल है, तो ये क्या स्टोर करेगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करेगा। क्लियर है? और जो डेटा हमको इस मेमोरी एड्रेस के डेटा पार्ट में स्टोर करना था वो हमने यहां पर पहले से ही यूजर से एंटर कर रखा है। इतना क्लियर है? भाई ये फिर से समझा दीजिए। भाई अगर आप ये प्रोग्राम देखिए तो हमने यहाँ पे प्रोग्राम में क्या किया, 2 पॉइंटर बनाए, दोनों पॉइंटर किस तरह के हैं, नोड टाइप के, यानी ये किस तरह की वैल्यू स्टोर कर सकते हैं, कैसा मेमोरी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं, जहां पे आपका स्ट्रक्चर डिफाइन हो। इतना क्लियर है? यस सर। यस सर। उसके बाद हमने क्या किया कि अगर आपको लिस्ट को टर्मिनेट करना है तो आपको क्या प्रेस करना पड़ेगा, -1। भाई हमको क्या मालूम यूजर कितनी बार क्या क्या एंटर करना चाहता है, कितने नंबर एंटर करना चाहता है। अगर ये हमको पहले से मालूम होता तो हम एरे ना यूज करते। तो डायनेमिज्म यही लाया है कि जब भी हम -1 एंटर करेंगे तो हम क्या करेंगे, लिस्ट को टर्मिनेट कर देंगे। इतना क्लियर है? यस सर। सर एक चीज समझ में नहीं आई सर। हाँ बताइए। सर ये जो आपने लिखा है सर, न्यू नोड एरो सर डेटा इक्वल टू नम, सर इसमें सर ये एरो जो है सर, मुझे सर ये डॉट से रिप्लेस कर सकते हो। ये सर, क्योंकि सर मुझे लगा कि सर ये एरो शायद सर पॉइंटर टू पॉइंटर के लिए होती है शायद। नहीं नहीं, एरो और डॉट में कोई अंतर नहीं होता। यस सर। ये बताता है, एरो लगाने से ये फायदा होता है कि आपको पता लग जाता है कि इस मेमोरी एड्रेस के अंदर आपका ये पर्टिकुलर वैल्यू स्टोर है। क्योंकि डॉट आप किसके लिए लगाते हैं, डॉट आप स्ट्रक्चर में भी लगाते हैं, जो स्ट्रक्चर वेरिएबल और उसके अंदर का किसी वेरिएबल के अंदर पॉइंट करते हैं, किसी उसके मेंबर को पॉइंट करते हैं, लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? यस सर। तो आप एरो भी लगा सकते हैं, आप डॉट भी लगा सकते हैं। यहाँ पे ऑपरेशन किस पे हो रहा है, इस एड्रेस पे जो डेटा नाम का वेरिएबल है उसके अंदर नम की वैल्यू को जाकर स्टोर कर दो। नम भी तो एक वेरिएबल है। यहाँ पे देखिए हमने स्कैरफ नम लिया है तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो यूजर से एंटर कराई है जिसको हम लिस्ट में स्टोर करना चाहते हैं। भाई यही वैल्यू तो स्टोर कराई है। यस सर। और इसको क्या करेंगे, आपको मैंने बताया था ना कि हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह से होता है कि 2 पार्ट होते हैं, एक डेटा पार्ट होता है, एक एड्रेस पार्ट होता है। यही बताया था ना। तो जो ये न्यूमेरिक वैल्यू आई, जो ये वैल्यू आई, ये कहाँ चली गई, डेटा पार्ट में। और एड्रेस पार्ट पे हमने क्या स्टोर कर दिया, न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने क्या स्टोर कर दिया, नल कर दिया। क्लियर है ये बात? भाई ये डेटा है, ये नेक्स्ट है। नेक्स्ट का मतलब क्या हुआ, अगले नोड की वैल्यू, कि हमको अगला नोड कहाँ मिलेगा, क्योंकि एरे होता तो अगला मेमोरी एड्रेस ही हमारा अगला नोड होता कि नहीं होता। लिंक लिस्ट में ये जरूरी नहीं कि आपके कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेस हो, ये जरूरी तो नहीं है ना भाई, ये जरूरी तो नहीं है ना। भाई ये जरूरी है कि कंसेक्यूटिव मेमोरी एड्रेस होने चाहिए, लिंक लिस्ट में तो ये जरूरी है नहीं। नो सर। तो इसलिए
हम नेक्स्ट में क्या एड्रेस स्टोर करना है कि अगली वैल्यू यानी अगला इस लिस्ट का पार्ट हमको कहाँ मिलने जा रहा है। क्लियर है? यस सर। और जो मेरा पहला नोड होगा उसको हम स्टार्ट नाम के एक पॉइंटर में भी स्टोर कर देंगे, जिससे कि हमको पता चले कि लिस्ट शुरू कहाँ से हुई है। और नेक्स्ट पता लगे कि जब तक नल नहीं आता रहेगा इसका मतलब लिस्ट हमारी कंटिन्यू चल रही है, क्योंकि लास्ट नोड में हम क्या इंसर्ट करेंगे? नल इंसर्ट करेंगे। क्लियर है मेरी बात? यस। आपको बताया था मैंने कि मान लीजिए ट्रेन देखी कभी, ट्रेन में अगर इंजन ना लगा हो तो किधर ट्रेन के डिब्बे जाएंगे पता लगता है? इसको पता लगने के लिए क्या होता है, जो लास्ट बोगी होती है, लास्ट वैगन होता है, उसके पीछे एक तो इस तरह का क्रॉस बना होता है। इसका मतलब क्या होता है कि यही लास्ट बोगी है, यही नल है, इसके बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा। या नीचे छोटा सा लिखा रहता है लास्ट बोगी LB/LV। ध्यान दिया है कभी आपने? नहीं दिया होगा। आप लोग एयर बाय एयर जाने वाले लोग हैं, आप लोग कहाँ ध्यान देंगे? अब हम लोग बस खाली समय रहता तो क्या करें, ट्रेनी को ऊपर नीचे से देख रहे हैं, क्या करें? नहीं सर, क्रॉस देखा है लेकिन कभी वो ध्यान नहीं दिया, LB वगैरह क्रॉस तो देखा है सर। नहीं, वही क्रॉस के नीचे जहां पे लाइट लगी होती है ना, रेड कलर की छोटी सी, आपने देखा होगा लाइट लगी होती है। यस सर। नहीं देखा हो तो रेल की पटरी पे तमाम सारी बोगियां खड़ी रहती हैं, जो लास्ट जिसपे क्रॉस लगा हो, जिसपे गेट ना लगा हो, उस पर देखोगे कि उस पर नीचे LB और /LV लिखा रहता है, यानी वो डिनोट करता है नल है, इसके आगे कुछ नहीं है। नल का मतलब ये नहीं कि यहाँ से पानी पी लोगे, वहां नो पानी, इसका मतलब अब कुछ नहीं है। ठीक है भैया, बात समझ में आ रही है मेरी? यस सर, समझ। तो अभी पहली फुर्सत में जब छुट्टियां हों आपकी, वैसे तो होंगी नहीं, तो छुट्टी हो तो कहीं बाहर जाने का प्लान बने तो ट्रेन में जाके ये चेक कर लेना, खाली चेक करने चले जाना कि हाँ सर सही बता रहे थे गलत बता रहे थे, क्योंकि हो सकता है आजकल बुलेट ट्रेनें हो गई हो तो कुछ चेंज हो गया हो। मेट्रो पे नहीं मिलेगा, मेट्रो में ना खोजने चले जाना, कहना ट्रेन तो ये भी होती है, इसमें भी हो सकता है। क्योंकि पहले हमारे बड़ा आश्चर्य था कि हम दिल्ली जब गए थे तो पहले दिल्ली मेट्रो चलती थी, तो हमको बड़ा आश्चर्य होता था ये ट्रेन घुमा के कैसे रखेंगे, इन्हें उल्टी कैसे चलेगी। पता चला मैं ट्रेन में ही बैठा रह गया एक दिन, तो देखा कि वहां से ड्राइवर उतर के दूसरी तरफ जा रहा था। मैंने कहा अच्छा तुम ही चेंज होते हो। फिलहाल ये सब काम आप मत करना, हम कर चुके हैं। तो इतना समझ में आ गया? अगर स्टार्ट की वैल्यू नल है, इसका मतलब क्या है कि जो हम पहला नोड एंटर कर रहे हैं यही हमारा, मतलब जो हम नोड अभी एंटर करने जा रहे हैं ये हमारा कौन सा नोड है? पहला नोड है। ठीक है भैया? यस सर। नहीं तो अब इस नोड को इसके एप्रोप्रिएट जगह पे लगाएंगे। एप्रोप्रिएट जगह का मतलब क्या है कि ट्राइवर्स करो लिस्ट को तब तक के जब तक के नल सिंबल हमको ना मिलना। ट्राइवर्स करो लिस्ट को तब तक के जब तक के नल सिंबल हमको ना मिलना हो। ठीक है? तो लिस्ट को ट्राइवर्स करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट कर दी, यानी शुरुआत लोकेशन से। अब हम कब तक लूप चलाते रहेंगे? जब तक के हमको पीटीआर नेक्स्ट में नल ना मिल जाए, तभी तक तो लूप चलाएंगे भाई। पीटीआर की वैल्यू स्टार्ट हो गई, यानी पहला नोड, पहले नोड में अगर नल मिल गया इसका मतलब वही क्या है? वही मेरा पहला है, वही मेरा आखिरी नोड है। मान लो पहले पे हमको नल नहीं मिला तो हमको क्या करना है? अगले नोड पे जाना है। तो पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू पीटीआर पे डालो और पीटीआर नेक्स्ट
ये कब तक चलता रहेगा? तब तक चलता रहेगा जब तक के हमारा, और क्या क्या रिपीट होगा? केवल ये और ये रिपीट होगा, क्योंकि आपने देखा होगा पहले कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे थे। अगर लूप में कर्ली ब्रेसेस नहीं लगते तो कितनी लाइनें रिपीट करता है? सिंगल लाइन। तो इसीलिए अब ये क्लियर हो गया। ये क्या कर रहा है? ये हमारा लिस्ट में आखिरी नोड तक हमको पहुंचा रहा है। जब ये हमको एंड हो जाएगा, जब टर्मिनेट हो जाएगा, इसका मतलब पीटीआर नेक्स्ट की वैल्यू उस समय क्या होगी? नल होगी। नल होगी कि नहीं होगी? और यहाँ पे जो न्यू नोड बनाया है उसके लास्ट में हमने नल पहले ही से ऐड कर रखा है। अब न्यू नोड का जो पॉइंटर है वो हमने क्या कर दिया? जो लास्ट नोड था उसके नेक्स्ट में हमने न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कर दिया, और न्यू नोड के नेक्स्ट में तो नल पहले से ही स्टोर है कि नहीं है? तो इस तरीके से हमारी लिस्ट बनेगी। जितना चाहेंगे हम उतना डेटा बार बार रिपीट कर सकते हैं। क्लियर है मेरी बात? फिर से हमने डेटा एंटर करा लिया। अब डेटा की वैल्यू अगर -1 हो जाएगी तो क्या होगा? ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करेगी, यानी हमारा लूप टर्मिनेट हो जाएगा। और अगर -1 के अलावा कोई और वैल्यू होगी तो फिर से मेमोरी एलोकेट करेगा और फिर से यही सारा काम होगा। क्लियर है मेरी बात? क्लियर है भैया? सर बताइए बताइए। रिकॉर्डिंग दे दीजिए सर, आज की रिकॉर्ड। अरे पहले करंट लाइव देखो, हाइलाइट्स तो मिल जाएंगी। तुम हाइलाइट्स के चक्कर में हो कि तुम लोग यार वही व्यक्ति हो जो तेंदुलकर पे शर्त लगाओगे कि जो है ये सैकड़ा मारेगा नहीं मारेगा, और अगर मैच में सैकड़ा मारा तो फिर हाइलाइट्स में मारेगा कि नहीं मारेगा उस पर भी शर्त लगाओगे। अरे जो लाइव टेलीकास्ट चल रहा है पहले वो तो देखो। हमें मालूम है बाउंसर पड़ने लगा है ना? कुछ बाउंसर चल रहा है ना हल्का फुल्का? नहीं सर, ठीक ही है सर। नहीं लग रहा हो तो हमें मालूम है ब्रिस्बेन की पिच है। तो इसमें केवल इतना समझना है। पहले तो आपको डायग्राम करके हमने बताया जो पहला वैल्यू आ रही है यही हमारा के लिए क्या है? यही एक नोड बन गया, और इसकी एड्रेस मान लो 1024 एड्रेस है, तो हमने ये क्या किया? ये इस एड्रेस को स्टार्ट नाम के पॉइंटर में स्टोर कर दिया। यानी जब कभी भी हमको शुरुआत करनी होगी तो हमको सबसे पहले किस पॉइंटर पे जाना पड़ेगा? 1024 पे। और यहाँ के नेक्स्ट पे क्या होगा? अगले वेरिएबल का एड्रेस होगा कि नहीं होगा? इसे मान लो ये 1048 है, यहाँ पे क्या स्टोर हो जाएगा? 1048 स्टोर होगा कि नहीं होगा? भाई ये होगा कि नहीं होगा? यस सर। यस सर। तो इस तरीके से ये सारी चीजें या हमारी लिंक लिस्ट बन जाएगी। अब इसके बाद की जो मैंने 3 जाम बनाए हैं वो भी बता देता हूँ। बता दूं या वो तो डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ोगे ही आगे? अभी से जान के क्या कर लूंगे? चलो ठीक है बता देता हूँ। चलो डिस्प्ले करा देता हूँ पूरी लिस्ट। हे भगवान। अब ये क्या कर रहा है? ये डिस्प्ले फंक्शन है। इसके अंदर हमने क्या पार्ट पास किया? स्टार्ट वैल्यू, स्टार्ट पॉइंटर पास कर दिया, यानी पहला वैल्यू पास कर दी 1024। ठीक है। अब जो पॉइंटर हमने डिफाइन किया उसमें स्टार्ट की वैल्यू डाल दी और ये मालूम है कि लास्ट जो लिस्ट का मेंबर होगा, जो लास्ट नोड होगा, उसके लास्ट में डेटा पार्ट में क्या स्टोर होगा? अरे पानी जिससे पीते हो मतलब नल,
वो स्टोर होगा कि नहीं होगा? लगता है एनाकोंडा सूंघ गया तुम लोगों को। अरे भाई हो कि सो गए सब लोग? कि हम लोरी सुना रहे हैं? सर है सर सब लोग। अरे समझ में आ रहा है कि फिर कहोगे हाईलाइट चाहिए? बताओ प्रभु, आगे चले फिर हम। तो जब तक के नल नहीं आएगा तब तक ये क्या करेगा? जो भी लिस्ट में डेटा स्टोर है उसको शो करता रहेगा, और फिर अगले एड्रेस पे जाएगा, अगले एड्रेस की वैल्यू दिखाएगा, फिर अगले एड्रेस पे जाएगा तो फिर अगले वैल्यू दिखाएगा। इस तरह से वो कितनी बार चलता रहेगा? जितने उसके पास नोड होंगे उतनी बार चलता रहेगा। क्लियर है? हाँ अमन, क्या बोल रहे हो? मनी मन कुछ बोल रहे हो यार, माइक ऑन करके बोलो। सर हाँ, क्या मन में बोल रहे हो भाई? सब कुछ नहीं सर। नहीं, बोलना है तो सब बोलो। अभी देखो एक जो है वायरल वैसे ही हो गया है, जूम मीटिंग का। यस सर। हाँ देखो, ये मालूम है बेटा जूम मीटिंग पे कौन सी चीज वायरल हो गई है, और ये नहीं मालूम है कि आगे कैसे नल नल चलता है। हमको नहीं मालूम था, हमने तो तुक्का मारा था खाली। समझ में आया भैया? सर क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए सर, आप पूछ क्या रहे थे? यस सर। हम पूछ रहे थे कि ये जो है प्रिंटिफ क्या करेगा? जो करंट डेटा है उसको शो करेगा। यस सर। उसके बाद जो पीटीआर नेक्स्ट यानी जो अगला एड्रेस है वहां पे चला जाएगा, वो पीटीआर की वैल्यू हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? यस सर हो जाएगी। और जब लास्ट नोड पे पहुंचेगा तो पीटीआर की वैल्यू क्या हो जाएगी? नल के बराबर हो जाएगी, तो ये लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यस सर हो जाएगा। क्लियर है इतनी बात? यस सर। अच्छा, स्टैक में क्या होता है बता सकता है? स्टैक पे हम स्टार्ट की वैल्यू नहीं रखते हैं। हम स्टैक में क्या होता है, फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है, जिसको आप लोग हिंदी में जिसको आप कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, लीफो। क्यू में होता है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जब लाइन लगाते हो तभी तो कहते हो कि जो आगे आया वो पहले पाएगा। या कभी शादी में गए हो, प्लेटें ऐसी रखी रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, ये तो बहुत खराब प्लेटें मैंने बनाई हैं, तो सबसे पहले ये वाली प्लेट निकालते होगे, नीचे वाली, है ना, जिससे कि जो जिसके यहाँ शादी में गए हो उसकी सारी प्लेटें टूट जाए। नहीं, ऊपर वाली निकालते हैं सर। तो इसका मतलब ऊपर वाली सबसे पहले रखी गई थी, सबसे बाद में रखी गई थी? तो सबसे बाद में। लास्ट इन फर्स्ट आउट समझ में आया क्या होता है? यस सर। तो ये स्टैक का फॉर्मूला होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो करंट नोड होता है ये अपने प्रीवियस नोड की वैल्यू को स्टोर रखता है। क्लियर है? यस सर। तो भैया इस तरीके से आपका ये दोनों एक्सरसाइज आपको खत्म करनी है, ठीक है? तो इसका मैं अभी आपको सेव करके इस फाइल को सेव करके अभी आपको सेंड भी किए दे रहा हूं, अभी चैट बॉक्स में तुरंत दान महाकल्याण। चैट बॉक्स कहाँ है पता नहीं कहाँ है, यही है। टू एवरीवन इन मीटिंग फाइल
कहाँ से लाना है? एक सेकेंड, ये बंद हो गया। चलिए, चैट पे नहीं भेज पा रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे मालूम नहीं है, मैं आपको क्लास में भेज दूंगा, परेशान ना होइए। मैं क्लास में कुछ भी भेजने के लिए इसलिए अवॉइड कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग के असाइनमेंट फिर सेव नहीं होते हैं। अच्छा, जो क्लास में भेजता हूँ उसको डाउनलोड कर लिया करिए, जिससे कि मैं डिलीट कर दिया करूँ तो दिक्कत ना हुआ करे, ठीक है? आपको क्लास में शेयर कर दी है आज की फाइल, रिकॉर्डिंग भी शाम तक शेयर कर दूंगा, ठीक है? यस सर। भैया धन्यवाद। कोई सवाल हो तो मतलब बिना परेशानी के पूछ सकते हैं, मैं अभी बैठा हुआ हूँ आराम से। तो जैसे रतन सर ने आदेश दिया है, अत्य श्री सत्यनारायण कथा का आखिरी अध्याय समाप्त होता है। आपसे जो है विनम्र निवेदन है, यथाशीघ्र आप असाइनमेंट को संपूर्ण करके हमको दे दीजिए, जिससे कि हम प्रसाद आपको अर्पण कर दें, ठीक है भाई? जी सर। और बाकी सारे आपको दिशा निर्देश हमारे परम पूज्य रतन जी से प्राप्त होते रहेंगे। 1008 श्री श्री रतन श्रीवास्तव जी, वो आजकल जो है मास्क लगा के क्लास लेते हैं, हम देखो मास्क लगाए बगैर क्लास लेते हैं, जिससे कम से कम पहचान लो। देखो पीछे जा रहे हैं, ये हमारा छोटा सा डिपार्टमेंट है और ये मैं हूँ, और यहाँ कोई पार्टी वार्टी नहीं चल रही है, यहाँ पढ़ाई चल रही है या पढ़ाई चल रही है। और यहाँ पे हंसाई भी चल रही है दोनों, और अगर नहीं काम किया समय से तो कुटाई भी चलेगी सबकी, ठीक है? सक्षम सही है? बहुत देखते हैं। नहीं, मैं कुछ नहीं देखता हूँ बेटा, मुझे अपने आप कान में फिर यहाँ कौन सिखाया आपको? कौन सिखाया आपको? भाई बहुत बड़े बड़े लोग हैं, चोटी सर हैं, मतलब जो है अच्छा। आशीष अवस्थी सर बड़े वाले हैं, सब सिखाते हैं, सब सीनियर लोग हैं, सब सिखाते रहते हैं हमको, ठीक है बेटा? चलो, अब ये देखो अमन अपनी खोपड़ी मल रहा है, तुम्हारे भी हमारे जैसे बाल हो गए बेटा, परेशान ना हो, और जो है फसल गिर जाएगी। तो वो सक्षम सही है, वीडियो बंद करके हंस रहे होंगे, या कुछ खाने के लिए आया था इनके पास? हाँ हाँ, नहीं सर, कुछ नहीं आया था खाने के लिए, कुछ भी है ही नहीं सर। वो प्लेट आई तो थी बगल में, कहाँ चली गई? नहीं सर, कोई प्लेट नहीं आई थी। अच्छा कौन सी चलो प्लेट ठीक है, आपने देख ली सर? चलो ठीक है, भूख खाने का समय भी हो रहा है, इस समय शाम का अल्पाहार खाने का समय हो रहा है, क्यों है तब? तो भाई आपको आई होप सो समझ में आया होगा, कुछ मिल गया होगा आपको, उस पर देख लीजिएगा, असाइनमेंट सबमिट कर दीजिएगा। जिसका टर्न इन नहीं हो रहा हो टर्न इन जरूर करेगा, मैं क्योंकि अभी स्पेस और बढ़ा दे रहा हूँ, ठीक है बेटा? सबने अटेंडेंस डाल दी है? यस सर। कोई महान आत्मा जिसने न डाली हो? सर एक सेकंड सर।
ये कौन था, अभी पता लग जाएगा। अतर ने नहीं डाली थी, डाल चुके थे। और जिसने 2 बार डाली तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, और पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव हो जाता है, उसका माइनस कर देंगे अटेंडेंस। क्योंकि तुम हमको इतनी लंबी जो है टेक्स्ट फाइल पढ़ने के लिए देते हो, और उसमें छांट छांट के हाँ सक्षम आ गए, अब दोबारा तो नहीं कहीं आए हैं, फिर वहीं उन्हीं के कॉलम पे जाके फिर प्रेजेंट मार्क करो। यार हम पर भी रहम करो, हम भी लालटेन लगाए हुए हैं, देख नहीं रहे उतनी बड़ी सी। आप में से भी मैक्सिमम लोग लगाए हुए हैं कि सर हाँ सर जो टेक्स्ट फाइल होती है सर उसको सॉर्ट करके सर डुप्लीकेट सर मतलब रिमूव कर दीजिए जितने सर वो होंगे, फिर उसके सर एक लाइन में आ जाएंगे। तो फिर यार इतनी टेक्निकलिटी करेंगे उतनी देर में हम लिख लेंगे। उससे अच्छा मैं गूगल फॉर्म ना शेयर कर दिया करें तुम लोग रोज, उसकी अटेंडेंस लेके उसी में माइग्रेट कर दिया करें। लेकिन इतना सब टाइम नहीं होता है भैया, कहना सब आसान होता है, टेक्निकलिटी कर लो, लेकिन हर चीज तो करनी पड़ती ना, करने से होता है। तो वो राम प्रताप सर निकले अभी, बच्चे हैं आपके, आइए इधर आइए। अच्छा, सारे के सारे ऑनलाइन है? हाँ, देखिए राम प्रताप सर है, नमस्कार करिए सबको। ये देखिए अमन साहब बैठे हैं, क्लास पे आते नहीं होंगे ना, ये तो हमारे नहीं, राम प्रताप सर कह रहे हैं कि आप लोग आते नहीं हैं। आते हैं सर, वीडियो ऑन नहीं रहता ना सर, वीडियो ऑन नहीं रहता ना हमारा, इसलिए पहचानते नहीं है सर। इसलिए नहीं पहचानते हैं। अच्छा, आप राम प्रताप सर को देख लिया ना आप लोगों ने, नमस्कार करिए। देखिए अमन साहब तो सर ये रोज देखते हैं सर, ओमेगा नहीं है, उसी में रहते हैं। ये था सर के पास, तो उन्होंने बताया था। हाँ, आज जो है अभी प्रसाद इनको देना बाकी, तो प्रसाद तो तब देंगे जब ये असाइनमेंट हमको देंगे। ठीक है भाई, तो सबने अटेंडेंस डाल दी, हम एंड करें मीटिंग? यस सर। किसको डांट रहे हो भाई? यस सर। किसको डांट रहे हो बेटा? अरे सर वो मेरा डॉगी है। डॉगी को डांटना? ये मैं हूँ, ये मेरा डॉगी है। सर एक बार चेक कर लीजिए कि मेरी अटेंडेंस आई कि नहीं। मेरे नेटवर्क कनेक्शन ड्रॉप प्रॉब्लम। अच्छा, डॉगी होगी डांटा ना करो, दौड़ा काट लिया तो तुम। सर कपड़ा लेके भाग गया मेरा। हैं? मेरी टी शर्ट लेके भाग गया है। तो टी शर्ट ही ले गया है, वो भी भाई घरेलू व्यक्ति है। हमारे पास भी है, हमारा भी जो है पैर है वो चप्पल खा गया था पूरी, तो हमने कहा चप्पल खा सकते हो, कैसे खाना है खुद सोच लो। चलो फिलहाल अब हम लोग मिलेंगे। आकाश जी भी मुस्कुरा रहे हैं। आकाश जी, एवरीथिंग इज ओके? सर एवरीथिंग इज फाइन। हाँ, आपके एक जो है सीनियर है, उनको हम मिस्टर आसमान कहते हैं। हाँ, व्योम, नभ, अंबर, ये सब आपके पर्यायवाची हैं। तो फिलहाल बंद करता हूँ। थैंक यू सर। थैंक यू सर।